हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ना आपको जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। देखो भाई, एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। और एक होता है आपके पास, इसको ना जीसीडी के नाम से भी आप बोल सकते हो, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप बड़ी क्लासेस में जीसीडी से का नाम से इसको पढ़ोगे। एलसीएम आपका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे भाई आप। एचसीएफ पता लग गया आपको और एलसीएम हो गया। अब क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर, एचपीएससी के अंदर पूछा क्या जाता है कि भाई आपको ये बताना है कि पहला एचसीएफ और पहला प्राइम नंबर और पहला ही कंपोजिट नंबर का एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा। तो उस केस के अंदर ना आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो नंबर्स में आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन यही आता है कि भाई फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर इन द कंपोजिट नंबर। ओके, अब नंबर्स के बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है वो है रियल नंबर्स। तो आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास केवल दो तरह के नंबर होते हैं। पहला जो नंबर है वो होता है हमारे पास क्या, रियल नंबर, और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है भाई इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। भाई सबसे पहले मैंने बोल दिया कि दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। देखो आप लोगों ने क्या, जब आप सीरियल देखते हो तो वहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था कि सभी जो दृश्य हैं वो काल्पनिक है, मतलब कल्पना की गई है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। वो सच भी हो सकता है और वो झूठ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या है कि ये जो नंबर है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इसको घमंड था कि मेरा जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भाई इसने क्या हुआ, इसमें आपके पास मैं मान सकता हूँ जब भी आपके पास रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आता है मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, अपना घमंड था कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं एक कामयाब इंसान हूँ, तो इसने अपनी शादी नहीं करी इस चक्कर में। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं। तो ये केवल यहीं पर स्थिर रह गया कि रूट के अंदर जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर आए तो वो हमारा इमेजिनरी में काउंट होगा। क्लियर है। रियल के दो पार्ट्स होते हैं भाई, पहले वाला होता है हमारे पास रेशनल और दूसरे वाला होता है जी हमारे पास इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल देखो, इरेशनल गया अपने चाचा पे, ये दोनों मान लीजिए भाई है। ठीक है, ये गया अपने चाचा पे कि भाई मैं बनूंगा अपने चाचा की तरह, तो इसको भी थोड़ा घमंड था। तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर, इसको मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कि ये नंबर तो ना तो इसका एंड होगा और ना ही ये रिपीट होगा, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बस जिनमें से पाई भी एक ऐसा नंबर है। ठीक है जी, पाई हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ना उसका आज तक हमारे पास एंड नहीं हुआ, ना ही वो नंबर रिपीट होता है। लेकिन 22/7 की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमारा रेशनल आएगा। क्या आएगा, रेशनल, ये नंबर रेशनल आएगा। बाकी जो नंबर्स होंगे हमारे, ठीक है, 3.14, अगर कुछ भी आपके पास गिवन है 2857, तो ये नंबर भी अगर बार बार आता है तो मतलब ये नंबर भी हमारे पास रेशनल होगा। ठीक है, पाई क्यों करते हैं, और ये जो पाई की वैल्यू ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है ना अप्रोक्स होती है 3.14। ठीक है, एक नंबर और होता है हमारे पास, अगर हम बात करें तो 355/133। ठीक है, 113, सॉरी, ये वाला नंबर, इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, ओके, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, रेशनल नंबर का मतलब हो एक ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको। देखो आपने ना 9th क्लास के अंदर के नंबर्स देखे होंगे, जैसे मान लीजिए 0.47 बार। अब ये नंबर का ना एंड तो होगा नहीं, लेकिन इस बार का मतलब ये है कि ये नंबर रिपीट होता रहेगा ये बार बार। ठीक है, और जब नंबर बार बार रिपीट होगा तो मतलब वो नंबर हमारा रेशनल हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, ओके, तो अब सबसे पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं कि भाई रेशनल के अंदर क्या क्या नंबर होंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ होल नंबर की। भाई होल नंबर जो हमारे पास होंगे वो होंगे हमारे पास एक ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो भाई। एक होगा जी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होगा भाई,
एक ऐसा नंबर जो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो। क्लियर है? होल नंबर भी हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास? अब इसके बाद करते हैं हम इंटीजर्स की बात। देखो इंटीजर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, वो चाहे आपके पास माइनस में हो या वो आपके पास प्लस में हो। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 3 या डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर है? और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंटीजर्स हो गया हमारे पास। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर के अंदर क्या होगा, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। क्या होगा? 1 एंड इटसेल्फ, एक और वो खुद। क्लियर है? उसके बाद होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट में क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स, कि 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या होने चाहिए? फैक्टर्स होने चाहिए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में हम पहला नंबर की कब बात करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे नंबर आते रहेंगे। और कंपोजिट नंबर में पहला नंबर 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे नंबर चलते रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका एक नंबर में बीएससी के अंदर, वो आप ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे अब जो क्वेश्चंस और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चैप्टर से, वो देखिए। आपको ना 2 नंबर्स गिवन होंगे और दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, 2 नंबर आपको गिवन रहेंगे, उन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है भाई। तो ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि नंबर हमें दे दिया 14 और एक नंबर हमें दे दिया 18, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कि जैसे इसमें मेन जो है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इसमें पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के अंदर, कि जैसे मान लीजिए √2 को प्रूव कीजिए कि इरेशनल नंबर कैसे हैं। ठीक है, तो देखो इरेशनल नंबर जब आप प्रूव करेंगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? लेट करना पड़ेगा, वो ध्यान रखेंगे आप। ओके, क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ से एक सेकेंड बस, हाँ जी देखो एक सेकेंड, देखो अब बता देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि 14 और 18 2 नंबर है आपके पास। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको निकालना है। पहले मान लीजिए मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, तो 2 से मैं इसको करता हूँ, कितना आएगा? 7, और ये आएगा हमारे पास 7 टाइम्स यानी कि 1। 18 को मैं अगर करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास 9, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 टाइम्स, और ये आएगा 1। ठीक है जी, तो 14 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे पास 2 × 7, और 18 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 3 × 3। क्लियर है? तो ये वाला जो नंबर है भाई हमारे पास जो कॉमन है दोनों के अंदर, उसको बोलते हैं एचसीएफ। और जो एलसीएम का मतलब होता है, फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है एचसीएफ × अदर फैक्टर्स। एचसीएफ × अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? हमारे पास जो एचसीएफ तो हमारे पास 2 है, एलसीएम हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास जो बाकी नंबर्स बचे हैं 7 × 3 × 3। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे, जो भी इनका मल्टीपल आएगा 3 3 जा 9, और 9 7 जा 63, 63 2 जा होता है 126। क्लियर है? ये होगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप इसको जब प्रूफ भी करेंगे ना, तो प्रूफ का जो केस होता है उसमें क्या होता है? एचसीएफ × एलसीएम, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एचसीएफ × एलसीएम = फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। ठीक है जी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, ठीक है, तो अब तक ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3 नंबर्स में भी, आप 3 नंबर भी आपको गिवन होते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि भाई 6 की पावर जो n है, क्या इसका एंड 0 के साथ होगा? भाई आपको बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि एंड केवल 0 के साथ तब होगा जब 10 की पावर 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो 10 के जो फैक्टर्स हैं ना वो 2 और 5 है। अगर आपके पास उस नंबर में 2 और 5 दोनों फैक्टर्स गिवन है तो पॉसिबल है, अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, दिल लिख देना भाई। अब 6 में के जो फैक्टर्स है वो 2 और 3 है भाई। 6 के जो फैक्टर्स यहाँ पर हैं वो 2 और 3 है, तो
तो मतलब ये लिख देंगे 3 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 या ठीक है। तो सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा जी आपके पास। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है जी भाई, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और इसमें कई बार आता है ग्रेटेस्ट नंबर आता है, ठीक है, लिस्ट नंबर आता है, तो वो थोड़ा ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, किस नंबर से ये दोनों नंबर, ये तीनों नंबर डिविजिबल हो जाएं। तो डिविजिबल अगर हो जाएंगे तो मतलब ऐसे अब निकालना है, ठीक है। एक ऐसा कौन सा नंबर जो ये तीनों नंबर डिवाइड करते हो जिसको तो एलसीएम निकालना है। तो थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन समझ रीड करोगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वहाँ से भाई, ठीक है। और इसमें ज़्यादा जो है वो आपको क्या करना है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं कि √3 को कैसे प्रूव करें। तो एक बार थोड़ा सा आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादातर ये क्वेश्चन ना सीबीएसई में पूछा जाता है कि भाई आप लास्ट ईयर्स के सैम्पल पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अलावा शायद ज़्यादा कुछ और है नहीं इस चैप्टर में, बेसिक सा चैप्टर है। तो थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ प्रूविंग वाले में। जैसे मान लीजिए आपको 6 + 2 √2 गिवन है भाई, तो अगर आपको ऐसा नंबर गिवन है तो उसमें गिवन रहेगा कि √2 हमारे पास क्या है, √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो यहाँ पर आपको करना क्या है, a/b, क्योंकि a/b हम रेशनल मान के चलते हैं स्टार्टिंग में। तो √2 = हो जाएगा जी a/b - 6। इसको सोल्व कर देना, यानी कि a - 6b/b आ जाएगा। अब हमें पता है ये p/q की फॉर्म में है तो इरेशनल है, लेकिन ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि इरेशनल है, तो दोनों तो बराबर हो नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ ये जो एक कंडीशन है वो गलत सिद्ध हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल है भाई। क्या नंबर है, इरेशनल है। क्लियर है। जब भी आप रूट की वैल्यूज़ होती हैं, अगर इनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो नंबर भी हमारा इरेशनल बन जाता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ज़्यादा और इसके अलावा इसमें बस एक ये क्वेश्चन हो रहा है कि √3 वाला है, √3 क्यों होता है, तो a/b मानेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 = a²/b², b² इधर आएगा तो यानी कि a²/3 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 3 डिवाइड करता है a² को, तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। उसके बाद इस क्वेश्चन में a की वैल्यू मान लेंगे 3m, फिर यहाँ से जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो मिलेगा 9m²। अगर आप ये इसके प्लेस में 9m² पुट करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है भाई 9m²/3, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। अब ये जो 3 है ना इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि b²/3m, बस हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से ये लिखेंगे कि जो b² को 3 डिवाइड करता है तो b को 3 भी डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ से ना कंडीशंस क्या है, देखो जब हमने इसमें इस नंबर को स्टार्टिंग में a/b माना था तो a और b ना दोनों इंटीजर तो थे लेकिन कोप्राइम भी है। कोप्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ हमें ये पता लग गया कि भाई a और b दोनों 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। समझ में बात आ रही है ना। तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास क्या होगा, हमने माना तो था कि इरेशनल नंबर है लेकिन अब ये गलत सिद्ध हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हैंस वी कैन से दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हम मान लेंगे कि भाई ये हमारे पास ये नंबर अब कैसा है, √3 इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमने गलत माना था। ओके, इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप इसके PYQs ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक सा चैप्टर है और 4 से 5 नंबर का चैप्टर है, आपके बोर्ड में काम आएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी आपको इसमें आपको कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ मिसिंग है और या किसी कोई और चैप्टर को आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो आप मुझे बताना। बाकी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।